हर हर महादेव। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ आपसे, गंभीर वाली बात है। अभी किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अब किसानों का आंदोलन किस लिए है? कोई समस्या होगी तभी तो वो आंदोलन कर रहे हैं। अगर किसानों को, जो राजनेता बैठे हैं ना, राजनीति करने वाले लोग, नेता देश का पिता होता है। अगर बच्चों को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े ना, तो नेताओं को निसंकोच करना चाहिए, क्योंकि वो उनके हित के लिए होगी, कोई अहित के लिए नहीं। मान लो कोई बार ऐसी चीज़ मांगे बच्चा, तो बेशक नहीं देनी चाहिए बुरी चीज़, लेकिन यदि वो मांग रहे कि देश में किसानों के लिए समय पर फसल खरीद की गारंटी, आपदा मुआवजे की गारंटी, उचित मूल्य की गारंटी, अगर ये 3 गारंटी मिल जाए ना, किसान को ज़रूरत ही नहीं है आंदोलन करने की। और किसान, हम सब किसान हैं, और किसान अन्नदाता है। किसान खेती करता है तो हमारे घर रोटी आती है। किसान खेत में रात दिन एक करता है तो हम लोगों को रोटी खाने को मिलती है। ये हमें भी समझने वाली बात है, ये नेताओं को भी समझने वाली, लेकिन ये अपनी राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं। किसान भी एक बात समझनी चाहिए, किसान सच्चा किसान वो भी है, वही सच्चा किसान है जो देश की संपत्ति का नाश ना करे, देश की संपत्ति का नुकसान ना करे, उसे सच्चा किसान कहते हैं। किसान उस चीज़ को से निकला हुआ है, उसने देखा कि एक एक दाने को किस तरीके से बोया जाता है, फिर एक एक दाने को कैसे खेत से काट के, गाह के और मंडी से पहुंचा के किसानों तक कैसे रोटी पहुंचती है। किसान को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, और होता है, किसानों को एहसास है। लेकिन उनकी, फिर दोबारा बता देता हूँ, उचित मूल्य की गारंटी, आपदा मुआवजे की गारंटी और समय पर फसल खरीद की गारंटी, टाइम पे तीनों गारंटी मिल जाए तो किसान को ये हालात होए ना, किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो राजनेता हैं, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी, और जो सत्ता में आना चाहते हैं वो भी, उनका सबका क्या है कि सिर्फ अपने तक सीमित हैं। उन्होंने देखी नहीं गरीबी, जिसने गरीबी देखी हो उसे गरीबी का एहसास है। किसानों के दर्द को समझो। किसान अन्नदाता है, उनकी 3 गारंटी आप कर दो, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उचित मूल्य की गारंटी, आपदा मुआवजे की गारंटी और समय पर फसल खरीद की गारंटी। इन चीज़ों की आवश्यकता है उसे, तो उनको दे देना चाहिए। और इन सब चीज़ों को अभी तक मैंने बहुत से नेताओं के वीडियो देखे, उनसे उनके कई न्यूज़ देखे, उनके कई वीडियो देखे, जो कई साधु संतों के देखे, लेकिन मुझे पूरे भारतवर्ष में, पूरे आर्यावर्त में एक ही व्यक्ति नज़र आया है ऐसा, कि जो संसार की दशा दिशा बदल सकता है, जिसके अंदर है कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, अलग करना चाहिए। और वो क्या, कौन है? श्री चंद्रमोहन क्रांति गुरु। वो अगर देश की व्यवस्था उनके हाथ में आ जाए ना, तो ये धरती तो खुशहाल हो ही जाएगी, भारत देश तो खुशहाल हो जाएगा, संसार में जितने देश हैं वो भी खुशहाल हो जाएंगे। वहाँ भी आतंक, भ्रष्टाचार, ये सब नहीं रहेगा। एक दूसरे के प्रति काट मार का जो भाव है ना लोगों के अंदर, वो भी नहीं रहेगा। अरे उनके, अगर उनकी सोच के विषय में लोग जान समझें, तो देवराज इंद्र, देवताओं का राजा देवराज इंद्र भी है ना, वो भी अपनी कुर्सी दे देगा उन्हें कि जी प्रभु आप ही संभालो इसको, क्योंकि उनके अंदर वो सोच है, वो विराट सोच है। ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए हमें। और देश की किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी, कर्मचारी,
और शिक्षक, इन पांचों को खुशहाल करने की जिम्मेवारी हमारी है। राजनीति करने वाले तो अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन उनके लिए इंसानियत के हित में कोई तो हो ऐसा जो सोचे। इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनको वहाँ तक सोच में आता ही नहीं है, आती ही नहीं है वहाँ तक की सोच। इसलिए फिर मैं कह देता हूँ, नेता देश का पिता होता है, और वो पिता नहीं है खुद मूंगफली खा के सो जाएगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए बादाम की व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो जय जय किसान जय जवान ऐसे नहीं बोल दिया गया। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है और इस चीज़ को फॉलो करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और आगे तक भेजो। ठीक है, जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।